जय जोहार संगवारी हो हमारे नवा यूट्यूब चैनल CGKR में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत हवे। संगवारी हो मूवी के पहले सीन में हमला कथावाचक कक्षा में शकुन कुठाइला दिखाया जाते जो चड्डा से मुलाकात करते और कहते कि बोर्ड के चेयरमैन होए के नाते अच्छा काम करे मगर वक्त के साथ तोला रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। कंपनी के हालात खराब है, ओला एक नई विजन और एक नई लीडर की जरूरत हवे। मगर चड्डा कंपनी में 18% स्टॉक होल्डर होए के साथ कंपनी में मेजॉरिटी होल्डर होए के बात करते। फिर शकुन कुठारी बताते कि सागर मल्होत्रा जो अपमान के कंपनी के बोर्ड मेंबर हरे अपन 7% शेयर बेचे रहे हो, जेला शेयर खरीदे पर पैसा मेहा दे रहे हो। इस प्रकार से कंपनी में मोर शेयर 12% और सागर मल्होत्रा के 7% शेयर मिला के 19% हो गए। मतलब अब मेहा ये कंपनी के मेजोरिटी होल्डर बन गए हो। संगवारी हो इस तरह से शकुन कुठारिया बड़ी चतुराई से ये कंपनी के मेजोरिटी होल्डर बन जाते। संगवारी हो शकुन कुठारिया ये मूवी के मुख्य किरदार होते जिन्हें अपन करियर की शुरुआत अंगोड़िया बन के करी। अंगोड़िया मतलब वो लोग जिन मन गुजरात और मुंबई के बीच पैसा और वीरा के आदान प्रदान करते। इनकम टैक्स और पुलिस दोनों मिलकर अक्सर ट्रेन में छापा मारे करे। मगर शकुन कुठारी महज 10 साल के बच्चे हुए के सती बच जाए करे। एक तरफ शकुन अपन सेठ पारे के दिल्ला जितने लागते और दूसरा तरफ ओकर बेटी मंदिरा बेन के दिल्ला भी। शकुन कुठारी के प्यार एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही रही से। पारेख सेठा मंदिरा के साथ ही अपन डायमंड इंडस्ट्री के एक छोटा सा हिस्सा भी दे देते और शकुन कुठारिया वो 50 करोड़ के डायमंड इंडस्ट्री ला पूरा 5000 करोड़ में बदल देते। संगवारी हो ओकर बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक छोटे से स्टॉक ब्रोकर रिजवान अहमद ला दिखाए जाते जेना ये मूवी के मुख्य दूसरा किरदार होते। वो अपन चिल्लर कामकाज से परेशान हो जा रहे थे। अपन पड़ोसियों की तरक्की देख के वो चाहते कि पापा बर गाड़ी बहन की शादी और वो सारे सुख सुविधा हासिल करना चाहते जो बाकियों के पास हवे। एक सती हुआ अपन सपना ला पूरा करे पर सपनों के शहर मुंबई जाना चाहते। मगर ओकर अब्बू जुल्फिकार अहमद ओकर सोच के बिल्कुल उल्टा होते और वो चाहते कि यही इलाहाबाद में रहकर ही काम करे। एक सती रिजवान अपन अब्बू ला बिना पता उहला चुपके से मुंबई चले जाते। रिजवान अहमद शकुन कुठाइला अपन गुरु मानते और ओकर से मिले के पहले अपन आपला ओकर जैसे काबिल बनाना चाहते। एक सती ओहा कैपिटल ब्रोकिंग जो पूरे मुंबई में शेयर बाजार के लेन देन में नंबर 1 कंपनी होते वहाँ जाते और वहाँ किशोर वाधवा जो कंपनी में CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हरे से मीटिंग कर अपन लिए जॉब लेना चाहते। मगर पहली प्रयास नाकाम हो जाते, दूसरा मुलाकात भी नाकाम हो जाते, तीसरा मुलाकात भी नाकाम हो जाते और चौथी मुलाकात में कॉन्फिडेंस की परिचय दिखाते हुए किशोर वाधवा जी से रिजवान अहमद अपन लिए मीटिंग फिक्स कर लेते। जहाँ किशोर वाधवा जी अपन हेड ट्रेडर सुभाष शर्मा जो अहमदाबाद में IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और फाइनेंस की पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट होते से मिलवाते और कहते कि एक से जीत के बता और जॉब हासिल कर ले। फिर हेड ट्रेडर सुभाष शर्मा कॉफी में थूक के कहते कि ये कॉफी ला ये कमरा में सिर्फ 2 मिनट में बेच के दिखा। जहाँ रिजवान अहमद फट से वो कॉफी ला बिना सोचे समझे पी लेते और अपन आपला 100 रुपए में बेच देते। इस तरह से रिजवान अहमद ये मीटिंग में किशोर वाधवा के दिल ला जीत लेते। फिर वाधवा जी रिजवान अहमद ला 2 दिन के लिए मोहलत देते और कहते कि ये लिस्ट में से किसी एक का भी ट्रेडर बन के दिखा। संगवारियों ये वो लिस्ट है जिनमें 50 जनों के नाम होते जिले कंपनी पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट करवाए पर कन्विंस करे के प्रयास करत रहे थे। फिर रिजवान अहमद वो लिस्ट में से एक लोगों के पास कॉल करते इन्वेस्टमेंट करवाए पर मगर हार का ही सामना करेला पड़ते। वहीं दूसरी तरफ शकुन कुठाइला इनसाइड इन्फॉर्मेशन से पता चलते कि अग्नि फार्मा डायबिटीज के कैप्सूल लॉन्च करने वाला हवे जो लॉन्च होते ही काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला होते। एक सती शकुन कुठारिया संदीप तलवार से मिलते और 220 के शेयर 250 के हिसाब से खरीदे के ऑफर देते मगर संदीप तलवार बेचे पर मना कर देते। फिर कुछ दिन बाद अग्नि फार्मा के शेयर क्रैश होने वाला होते। खबर की शकुन कुठारी के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया में कुछ गलत अफवाह फैले होते। शकुन कुठारिया कुछ स्पेशल टीम प्लेयर के इस्तेमाल करके अग्नि फार्मा के शेयर डाउन करे होते जैसे प्रिंट रिपोर्टर, न्यूज एंकर, यूट्यूबर, ब्लॉगर इनकर माध्यम से हर जगह गलत अफवाह फैलावा जाते और ये अफवाह धीरे धीरे न्यूज के शक्ल ले लेते जेकर सती अच्छा से अच्छा कंपनी के शेयर डगमगाइला लागते और एक सती अग्नि फार्मा के शेयर भी डाउन हो जाते। और ये सब देख के संदीप तलवार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते। तभी रिजवान अहमद लिस्ट में दिए गए सभी नंबर पर कॉल कर डरे होते और वो लिस्ट में सिर्फ संदीप तलवार ही बचे होते। संगवारी मन के द्वारा फोर्स करे के साथ ही रिजवान अहमद संदीप तलवार के पास कॉल करते और 1 मिनट के लिए समय मांगते किस्मत ला चेंज करे बर। मगर संदीप तलवार भारी गुस्सा और ऊंची आवाज में कहते कि चल तेरे को 1 मिनट का समय दिया मगर मैं खरीदना नहीं बेचना चाहता हूँ 2 लाख शेयर 200 के रेट में। फिर रिजवान अहमद 2 लाख शेयर बेचे के प्रयास करते मगर शेयर के रेट डाउन हुए के साथ ही कोई ला नहीं खरीदे। तभी अचानक प्रिया राय एक कस्टमर ला कन्विंस कर लेते अग्नि फार्मा के शेयर खरीदे पर और इस तरह से रिजवान अहमद 2 लाख शेयर 198 के भाव में बेच देते और ओकर साथ ही कैपिटल ब्रोकिंग कंपनी में अपन जॉब ला पा लेते। संगवारी हो वो कस्टमर और कोई नहीं बल्कि शकुन कुठारी होते। इस तरह से शकुन कुठारिया अग्नि फार्मा के शेयर बड़ी ही चतुराई से मैनिपुलेट करके 220 के शेयर 198 के भाव में खरीद लेते। संगवारी हो इतना बड़ा स्कैम हो के बाद SEBI से भी शांत बैठी रही ये तो हो ही नहीं सके। संगवारी हो SEBI सेबी के मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड
बोर्ड ऑफ इंडिया होते। इनकर मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार ला पारदर्शिता, निष्पक्ष और कुशल बनाना होते। सेबी ऑफिसर भाप थे कि शकुन कोठारी की तरफ से अग्नि फार्मा के 2 लाख शेयर ला 198 के भाव में एक साथ खरीदना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मगर उनकर पास कोई ठोस सबूत नहीं हुए, एक सतियों मना चुप रहे थे। फिर हम डायमंड लॉन्च पार्टी में देखते हैं जहाँ रिजवान अहमद, प्रिया राय, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जैसे किशोर वाधवा, विनीत मेहरा, सागर मल्होत्रा, शकुन कोठारी और ओकर वाइफ मंदिरा कोठारी शामिल होते। तभी टॉयलेट रूम में विनीत मेहरा और शकुन कोठारी के बीच झरना एग्रो कंपनी के बारे में बात चलते, जहाँ विनीत मेहरा बताते कि झरना एग्रो और वेदांता ग्रुप कंपनी मर्ज होने वाला हवे। मोर पास झरना एग्रो कंपनी के 10 लाख शेयर हवे और अभी एक शेयर के प्राइस 550 रुपए हवे, जो वेदांता ग्रुप कंपनी के मर्ज होने के बाद 700 रुपए टच हो जाही। तभी अचानक वहाँ आके रिजवान अहमद कहते कि बेच दीजिए, झरना एग्रो के शेयर गिरने वाला है। फिर शकुन कोठारिया रिजवान अहमद के बात गंभीरता से लेते हुए विनीत मेहरा से एक शर्त करते कि अगर झरना एग्रो के शेयर 700 रुपए टच करी था मैं तो 10 लाख शेयर 1100 के भाव में खरीद दूं। और ये शर्त विनीत मेहरा भी मान जाते हैं। फिर अगले दिन न्यूज के माध्यम से पता चलती कि झरना एग्रो के शेयर काफी तेजी से आगे बढ़त रहे थे। तभी अचानक दिल्ली के जंतर मंतर में झरना एग्रो और वेदांता ग्रुप के मर्जर के खिलाफ किसान मन की मोर्चा शुरू हो जाते, जेकर समर्थन में अपोजिशन पार्टी भी शामिल हो जाते। और इस तरह से किसान मन के विरोध बढ़ते देख सरकार झरना एग्रो और वेदांता ग्रुप कंपनी की मर्जर रद्द कर देते, जेकर सती झरना एग्रो के शेयर काफी तेजी से गिरेला लगते। और इस तरह से रिजवान अहमद के बात सही हो जाते कि झरना एग्रो के शेयर गिरने वाला है करके। यह बात सच साबित हुई के सती शकुन कोठारिया खुद चल के कैपिटल ब्रोकिंग कंपनी में आए होते और रिजवान अहमद 100 करोड़ के चेक देते, जेला दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट कर डबल करे बार होते। और अपन एक नियम ला बताते कि रूल नंबर 1 मोर पैसा ला कभी खोना नहीं, और रूल नंबर दूसरा ये है कि यह नियम ला कभी भूलना नहीं। रिजवान अहमद शकुन कोठारी के द्वारा दिए गए 100 करोड़ ला कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर पावत रहा है, जेकर सती वह काफी ज्यादा डिप्रेशन में रही थी। वो बहुत सारा कंपनी के छानबीन करते, सिलेक्ट भी करते, मगर कैंसिल भी कर देते और यही प्रक्रिया ला कई बार भी करते। फिर डिप्रेशन में एक फैसला लेते, वो सोचते कि उत्तराखंड में आई अचानक बाढ़ के कारण वहाँ के सीएम शंकर चौधरी हाउसिंग डिमांड ला पूरा करे बार वो राज्य के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्शन कंपनी चौधरी हाउसिंग जो ओकर भांजा के होते ओला ही करके सोचते। और यह सोचते हुए चौधरी हाउसिंग की 5 लाख शेयर ला खरीद लेते, मगर चौधरी हाउसिंग के द्वारा बनाए गए डैम के कारण बाढ़ के पानी और ज्यादा बढ़ जाते। इस कारण से सीएम शंकर चौधरी इस्तीफा दे देते, जेकर सती चौधरी हाउसिंग के शेयर काफी तेजी से गिरने लगते। और इस तरह से रिजवान अहमद के द्वारा डिप्रेशन में लिया गया फैसला गलत साबित हो जाते, जेकर सती शकुन कोठारी 12.5 करोड़ के लॉस हो जाते। जिस पर शकुन कोठारी धमकी देते हुए रिजवान अहमद सिर्फ एक दिन के लिए मोहलत देते, अपन पैसा 100 करोड़ डबल करे बार। और ये धमकी के कारण रिजवान अहमद अभी भी कुछ समझ में नहीं आवत रहा है कि इन्वेस्ट कहाँ करो। फिर प्रिया राय बताते कि अक्षिता पेंडा जो टॉप अमेरिकन ब्रांड के साथ मर्ज होने वाला हवे, जेकर एक शेयर के प्राइस 40 रुपया हवे, जो मर्ज होने के बाद 70 रुपया हो जाही। ये एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन हरे, मतलब इलीगल काम, जेकर कारण से तोला जेल भी जायला पड़ सकते हैं। मगर रिजवान अहमद इन सब की परवाह के बगैर प्रिया राय के कहे गए बातों के अनुसार अक्षिता पेन के 2 लाख शेयर 40 के भाव में खरीद लेते हैं। फिर न्यूज में दिखाया जाते कि अक्षिता पेन और अमेरिकन कंपनी मर्जर हो जाते, जेकर साथी से सच में 40 के शेयर 70 रुपया हो जाते। और ये खुशी में रिजवान अहमद शकुन कोठारी बधाई देला जाते हैं। मगर शकुन कोठारी पूछते कि तोला कैसे पता कि अक्षिता पेन अमेरिकन कंपनी के साथ मर्जर होने वाला रही से करके। और ये बात सुन के रिजवान अहमद खामोश हो जाते। खामोशी होकर ओला पता चल जाते कि प्रिया राय इनसाइड इन्फॉर्मेशन शकुन कोठारी के माध्यम से ही मिली रही से, मतलब प्रिया राय और शकुन कोठारी अक्सर इनसाइड इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही कंपनी के शेयर खरीदी बिक्री करते हैं। और शकुन कोठारी चाहते कि ये काम में रिजवान भी शामिल हो जाए, जिसके लिए रिजवान अहमद भी मान जाते हैं। फिर शकुन कोठारी की मुलाकात सेक्रेटरी दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर मणिशंकर से होते हैं। शकुन कोठारी कहते कि मंत्री जी ये डील 30,000 करोड़ के हरे, अगर आप मन के सहयोग होता स्पेक्ट्रम टेलीकॉम लाइसेंस मोर हो सकते, जिसमें की 2% यानी 600 करोड़ तोला दूं। जिस पर मंत्री जी हम भी भरते हुए कहते कि भैया जी हम जैसे नेता पर सेबी वाले और इनकम टैक्स वालों की नजर हरदम रहते, आप मन इतना बड़े अमाउंट 600 करोड़ हमारे तक कैसे पहुँचा हो। जिस पर शकुन कोठारी कहते कि आप मन निश्चिंत रहो, वो मोर काम हरे की आप मन की पैसा आप तक कैसे पहुँचाना हवे। फिर भोजनालय में शकुन कोठारी रिजवान अहमद बताते कि गवर्नमेंट नवा टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी करने वाला हवे। मैं यह चाहता हूँ कि 2 दिन बाद अपन शहर इलाहाबाद जा, अपन परिवार से मिल और शांति से स्काईकॉम कंपनी के बारे में अध्ययन कर। सेबी ऑफिसर शकुन कोठारी के हर एक मुलाकात पर नजर रखते रहे थे। शकुन कोठारी का सेक्रेटरी दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर मणिशंकर से मिलना, रिजवान के इतना करीब आना और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बीट करना, मतलब शकुन मंत्री ला कुछ तो रिश्वत दे हवे। और ये सब के आधार पे सेबी ऑफिसर शकुन कोठारी के ऑफिस में जाके छापा मारते थे। मगर शकुन कोठारी अपन काम में इतना माहिर होते कि सेबी और इनकम टैक्स ऑफिसर ला कुछ भी सबूत नहीं मिले। रिजवान अहमद इलाहाबाद जाके स्काईकॉम कंपनी के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते और अपन परिवार से
से मिलते जहाँ ओकर बहन आमना के निकाह अलवर खान बोलते जावेद खान के साथ तय हो जाते। जाए से पहले रिजवाना अपन होने वाला दामाद अलवर से कहते कि जे दिन स्काईकॉम कंपनी के शेयर बिकना चालू हुई वो दिन तोर पास जितना भी सेविंग है सब ला इन्वेस्ट कर देवे तहन तोर कंप्यूटर सेंटर 2 साल में नहीं 2 महीना में शुरू हो जाही और वहाँ मैं तुहार डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता हूँ वो भी मुंबई में सब ला आना है। शकुन कोठारिया रिजवान से कहते कि मंदिरा और मैं चाहता हूँ कि आमना की मेहंदी हमारे यहाँ हो। फिर रिजवान ला स्काईकॉम कंपनी के बारे में पूछते जिस पर रिजवान बताते कि स्काईकॉम छोटी कंपनी हरे पर टेलीकॉम लाइसेंस के लिए वैलिड हवे। फिर शकुन कोठारी कहते कि स्काईकॉम कंपनी ला ते खरीदना जेमे सिर्फ पैसा ही मोर हो ही और तोला में है ये कंपनी में 20% पार्टनर के ऑफर देवत हूँ जेके लिए रिजवान भी मान जाते। फिर रिजवान अहमद स्काईकॉम कंपनी ला खरीद लेते और आईपीओ लॉन्च कर देते। संगवारियों आईपीओ का फुल फॉर्म पब्लिक ऑफरिंग मतलब हिंदी में सार्वजनिक पेशकश होते। आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जेकर द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार एक सार्वजनिक रूप से अपन शेयर ला बेचते। एक से कंपनी ला पैसा जुटाने और निवेशकों ला कंपनी में हिस्सेदारी खरीदे पर अवसर मिलते। फिर रिजवान अहमद आईपीओ लॉन्च करते ही अपन दामाद अनवर ला कॉल करते और स्काईकॉम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे बार बोलते और आईपीओ लॉन्च होते ही स्काईकॉम के शेयर काफी तेजी से आगे बढ़ते और आसमान छू लेते। और ये खुशी के माहौल में रिजवान अहमद के पूरा परिवार मुंबई आते और निकाह की पहली मेहंदी रस्म शकुन कोठारी के यहाँ होते। जी हाँ, नाच गाना फोटो शूटिंग सब कुछ होते और अगले दिन आमना और अनवर के निकाह होते रहते। तभी अचानक निकाह के वक्त पता चलते कि स्काईकॉम के शेयर काफी निचले स्तर पर गिरे हुए और न्यूज देखे से पता चलते कि स्काईकॉम कंपनी ला लाइसेंस मिले ही नहीं रहा है। और ये सब घटना ला देख के रिजवान अहमद ला कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब का हो गए। और खुशी के माहौल में ये घटना के साथ पूरी तरह से सन्नाटा छा जाते है और ये घटना के बारे में सेबी ला भी पता चल जाते और ये सब देख के उनको दिमाग से हटिया जाते कि ये सब का हो गए। तहान पूछताछ पर रिजवान ला बुलाते और बताते कि स्काईकॉम कंपनी ला लाइसेंस मिले से पहले सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच कोई 400 करोड़ के शेयर ला बेच देते। फिर सुबह 10 बजे पता चलते कि तोर कंपनी ला लाइसेंस मिले ही नहीं है, मतलब स्कैम तो हो है। बताओ रिजवान अहमद कौन है वो स्कैमर? मगर रिजवान अहमद ला सच में कुछ भी पता नहीं रहा है। फिर सेबी ऑफिसर बताते कि ये घटना के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि शकुन कोठारी हरे जो सेक्रेटरी दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर मणिशंकर के साथ मिलकर करे है। मगर अभी एक खिलाफ हमारे पास कुछ भी ठोस सबूत नहीं है। और कथे कि रिजवान ये कंपनी के मालिक तेहरस फंस बेते हैं, जेल जा बेते हैं, तोर पास सुबह तक के समय है, सबूत ले आ। फिर रिजवान शकुन कोठारी के यहाँ जाते और पूछते कि सर वो सेबी इंस्पेक्टर राणा दास गुप्ता बतावत रही से कि 400 करोड़ के शेयर ला आप मना पंपिंग डम करे हो करके। संगवारियों पंपिंग डम के मतलब एक शेयर के कीमत ला आर्टिफिशियली रूप से बढ़ा के ओला बेचना होते है। जिस पर शकुन कोठारी कहते कि सही कहा से राणा दास गुप्ता वो 400 करोड़ के शेयर ला मैं यहाँ पंपिंग डम करे हूँ। स्काईकॉम कंपनी ला तौर पर मैं एक रसीद खरीद रहे हूँ ताकि मैं यहाँ पंपिंग डम कर सकूँ। फिर शकुन कोठारिया रिजवान अहमद के ना समझ पर 1 करोड़ के चेक देते हुए कहते कि ये सब ला भूला जा, सेबी ला कुछ भी पता नहीं चले। थोड़ा हल्ला हुई, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुई और 1 आध महीना के बाद ये केस क्लोज हो जाही। मगर रिजवान कहते कि सर मैं हरदम तोर तरफदारी करत रहे हूँ। सेबी ऑफिसर कहत रही से कि तोला स्कैम करे करके मैं के हूँ ऐसा हो ही नहीं सके, मगर मैं गलत रहे हूँ। और वो हर लोग सही रही से जिन्हा कहते कि शकुन फ्रॉड हवे। और रिजवान शकुन कोठारी की आंखी में आंखी डाल के कहते कि मैं अब सब सही कर दूं, तोर धंधा ला बंद करके, तोर सच्चाई ला पर्दाफाश करके। फिर रिजवान सेबी में जाके राणा दास गुप्ता ला बताते कि शकुन कोठारी ला पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हवे। कबर की हुआ नवा और यंग जनरेशन के लोग ला अपन काम में रख सकते हैं, मगर नहीं वह सिर्फ पुराना और वफादार लोग नहीं रखते। जैसे गगन भाई वह लेन देन पर हाईटेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते, मगर नहीं वह सिर्फ पर्ची के ही इस्तेमाल करते। ओला पकड़े पर सिर्फ एक ही सबूत हवे ओकर बीते हुए कल डायमंड इंडस्ट्री से अंगोड़िया के माध्यम से वह बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन डायमंड से ही करी। टेलीकॉम मंत्री ला रिश्वत डायमंड के रूप में ही दी। और मोला इनसाइड इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पता चले है कि कल सुबह मुंबई और सूरत के बीच चलने वाला ट्रेन कर्णावती एक्सप्रेस के छानबीन के माध्यम से हमला शकुन कोठारी के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं। फिर सेबी ऑफिसर कर्णावती एक्सप्रेस के छानबीन करना चालू करते हैं। वो एक एक डब्बा, एक एक लोग, महिला, पुरुष, बैग, थैला, यहाँ तक कि टीसी की भी छानबीन करते, मगर कुछ भी सबूत नहीं मिले। जेकर साथी सेबी ऑफिसर्स और रिजवान भी टेंशन में आ जाते हैं। तभी अचानक रिजवान पता चलते कि ट्रेन में सिर्फ लोको पायलट के ही छानबीन नहीं हुए हैं। फिर रिजवान भागते भागते ट्रेन के इंजन में चढ़ जाते और लोको पायलट के छानबीन करने पर सच में ओला सबूत के तौर पर हीरा मिल जाते। और यह बात शकुन कोठारी ला पता चलने पर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते। फिर कथावाचक कक्ष में सेबी वाले और रिजवान अहमद भी आ जाते। रिजवाना शकुन कोठारी के द्वारा दिए गए 1 करोड़ के चेक ला फाड़ देते और कहते कि सर आप मन भले ही मैथ्स पर चलते हो, मगर हम इमोशन पर चलता। और ते सोचत होबे कि मुला ये घटना के बारे में कैसे पता चलिस, तब मैं बताता हूँ कि मुला कैसे पता चलिस। फिर रिजवान
हाथ जोड़ के मदिरा बेन की तरफ इशारा करते। अब ये इशारा से शकुन कोठारी यह समझ जाते कि कर्णावती एक्सप्रेस की घटना के बारे में मदिरा बेन ही यहाँ बता रही से करके। और इस तरह से शकुन कोठारी ला टेलीकॉम स्पेक्ट्रम स्कैम पर जेल हो जाते। मगर संगवारियों पैसा के आगे सब झुकते। शकुन अपन पैसा के दम पे सिर्फ 1 महीना में ही जेल से छूट के बाहर आ जाते और अपन काम में फिर से लग जाते। संगवारियों मोर छत्तीसगढ़ी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप मन ला जरा से भी अच्छा लगे सो ही था प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन ला जरूर दबाओ। अब जल्द मुलाकात हुई अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।